महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला सीरीज में अब हम आगे बढ़ते हुए नया क्वेश्चन है, स्वयंपोषी तथा विषमपोषी में अंतर लिखें। स्वयंपोषी क्या होती है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें पौधे स्वयं अपना भोजन बनाते हैं या ऐसे जीव जंतु जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं उसे स्वयंपोषी अभिक्रिया बोलते हैं। विषमपोषी किसे बोलते हैं? ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव जंतु किसी दूसरे पर निर्भर हैं, दूसरों के द्वारा आहार ग्रहण करते हैं, उसे विषमपोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब स्वयंपोषी अभिक्रिया में क्या होता है? इसमें प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है हमें, जो भी भोजन बनाने के लिए हमें प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, उसे प्रकाश लेकर और प्रकाश संश्लेषित करके भोजन बनाया जाता है। ये अभिक्रिया है उसकी। CO2 + H2O प्रकाश की उपस्थिति में ये अपर को ग्लूकोज और ऑक्सीजन तथा पानी का अणु देते हैं। वहीं पर इसमें प्रकाश की ज़रूरत नहीं होती है विषमपोषी में। ये ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 पानी और 38 एनर्जी के मतलब ऊर्जा का अणु प्रदान करते हैं। आप विषमपोषी में के उदाहरण क्या क्या हैं? पेड़ पौधे, युगलीना। विषमपोषी के उदाहरण क्या है? सभी जीव जंतु, युगलीना को छोड़ के, क्योंकि युगलीना एक जंतु है जो खुद अपना भोजन बनाता है। अब हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण किसे बोलते हैं। चलो इसको ऊपर देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। ये आ गया प्रकाश संश्लेषण के लिए पूरा चित्रण उसका। ये है पत्ती का चित्र। इसमें पर्णपटल सिरा, मध्य सिरा, जाइलम, फ्लोएम, फिर इसका पूरा अंदर का हरित लवक, वायुकोश, निचली बाह्य त्वचा, ऊपरी बाह्य त्वचा, क्यूटिकल्स, द्वार कोशिका, कहाँ से पानी अंदर जाता है, कहाँ से क्या। देखो क्या होता है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, पहले CO2 लेंगे, क्योंकि जीव जंतु सब लोग CO2 छोड़ते हैं, तो ये CO2 पेड़ पौधे वातावरण से ग्रहण कर लेंगे। अब ग्रहण करने के लिए पानी कहाँ से लेंगे? पानी जड़ों के द्वारा, मतलब ज़मीन के अंदर जो है, या फिर वातावरण में जो भी नमी मौजूद है उसके द्वारा पानी ग्रहण कर लेते हैं। अब पेड़ पौधे में हरा कलर किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। और ये क्लोरोफिल ही भोजन बनाने में, जो पेड़ पौधों को भोजन होता है उसको बनाने में मदद करता है। उसके लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए है। अब सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की मदद से CO2 और ये पानी H2O ये C6H12O6 में बदल जाता है। ग्लूकोज जिसको हम लोग लेते हैं, जीव जंतु जो लेते हैं वो ग्लूकोज कहलाता है। ग्लूकोज बदल दिया जाता है और उसको ऑक्सीजन में और पानी के अणुओं में तोड़ देते हैं। अब देखो क्या होता है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा डायरेक्ट तो अवशोषित नहीं की जा सकती है, उसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। वो क्या होती है? क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश को अवशोषित किया जाता है। अब वो प्रकाश जो अवशोषित कर लिया है, हमने पढ़ा है ऊर्जा का संरक्षण नियम कि ऊर्जा ना तो बनती और ना ही मिटती है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रकाश ऊर्जा ली गई है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है, और रासायनिक ऊर्जा के साथ साथ जल के अणु तथा हाइड्रोजन का अणु और ऑक्सीजन में अपघटन कर देते हैं। अब जो जल और जो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हुए वो रासायनिक ऊर्जा कौन सी है? C6H12O6 ग्लूकोज। मतलब अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट वही है, ठीक है। इसको पेड़ पौधों में स्टार्च के मामले में मंड के रूप में संरक्षित किया जाता है, और जीव जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में संरक्षित किया जाता है। अब क्या होता है, ये जो C6H12O6 बन गई, ये ग्लूकोज कैसा होता है? जैसे फल फ्रूट में प्रेजेंट होता है, टमाटर, जो हरी सब्जियां लगती हैं, ये सब इसी के रूप में प्राप्त होती है हमें, स्टार्च के रूप में, या ग्लूकोज के रूप में, या फिर शर्करा के रूप में। तो अब उसको हम लेंगे, ये ग्लूकोज को हम लेंगे और हम इसको फिर तोड़ेंगे किसमें? इसमें। ये ग्लूकोज लिया हमने, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 H2O 38 एनर्जी के मतलब ऊर्जा की इकाई बनती है हमारे अंदर। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस होती है। आप वहाँ आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद। और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।